अभी अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने साफ बोल दिया कि भाई आई एम हैविंग इंडियन डीएनए। अब ये करने में ना इंडियन इंटेलिजेंस की या जो नेशनलिस्ट लोग हैं ना, जिन्होंने कितनी दिन रात मेहनत करी होगी, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि तालिबान भाई साहब वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लिटरली पाकिस्तान ने ट्रेन करा है। 1994 में जब अफगानिस्तान से रशिया चला गया ना, तो वहां जो मुजाहिदीन थे वो आपस में भिड़ बैठे, सिविल वॉर की सिचुएशन हो गई, होके आ गई, हो रहा था सिविल वॉर। तो पाकिस्तान ने क्या किया, आईएसआई ने एक मदरसा या फिर कुछ ग्रुप ऑफ मदरसे थे जिनकी आइडियोलॉजी थी एक, वो याद रखना आप, आइडियोलॉजी वाली बात आगे काम आएगी, उनको उन्होंने इकट्ठा करा, ट्रेन करा और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ा तालिबान। और पाकिस्तान द्वारा इनफॉर्मली ये प्रॉमिस करा गया तालिबान को कि भाई तुम अफगानिस्तान पे रूल करोगे। लेकिन तालिबान को काफी साल लड़ने के बाद में ये रियलाइज हुआ कि इनका तो कभी एम था ही नहीं कि हम रूल करेंगे। इनका एम ये था कि अफगानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करी जाएगी जो सो कॉल्ड कहने को डेमोक्रेसी होगी, पर एम पाकिस्तान का यह था कि गवर्नमेंट ऐसी होगी जो एक तो हमारी सुनेगी, दूसरा यूएस की सुनेगी, और उसके लिए उन्हें मोटे जो डॉलर्स हैं उनके जेब में जाएंगे पाकिस्तानी लीडर्स के। तालिबान के साथ मतलब एक काइंड ऑफ धोखा हुआ, लेकिन तालिबान रुका नहीं। 1994 से 2021 तक तालिबान के जो लड़ाके थे वो लड़ते रहे और फाइनली 2021 में उन्होंने कैप्चर किया और यूएस को वहां से निकलना पड़ा। लेकिन यहां भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि तालिबान जब बन गया ना, तो वो ग्रो कैसे करें अपनी कंट्री को या अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को शो कैसे करें, क्योंकि 0% कंट्री जो है दुनिया के वो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं तालिबान को। और ऑटोमेटिकली जब वहां से यूएस गया तो उनका जो सेंट्रल बैंक था, उसके जितने भी फंड्स थे वो सारे फ्रीज हो गए। यहां से काम शुरू होता है इंडियन इंटेलिजेंस का, हो सकता है अजीत डोभाल साहब या रॉ, पर इंटेलिजेंस का काम शुरू कैसे हुआ आप इस बात को समझो। तालिबान के साथ प्रॉब्लम ये थी कि दुनिया उनको मिलिटेंट मान रही है, उनको कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उनके पास है नहीं। तो हमने, इंडिया ने उनको जाके बताया कि भाई साहब तुम खोए हुए कहां हो, इतने ब्रूटल वॉर के बाद में तालिबान के लड़ाकों को क्या पता कि हिस्ट्री क्या रही है। और वहां से क्या चीज सामने आई, वो जो मदरसे थे ना, जो पाकिस्तानी आईएसआई ने जिन मदरसों से बंदों को ट्रेन करा था, वो मदरसे थे देवबंदी आइडियोलॉजी के। देवबंद कहां है? इंडिया में। तो हमने उनको याद दिलाया कि भाई साहब आप उनकी लेगेसी हो, महमूद हसन जैसे लोगों की, जिन्होंने सिल्क लेटर मूवमेंट शुरू करा था। सिल्क लेटर मूवमेंट था कि रेशमी रुमाल पे मूवमेंट शुरू करा था ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ कि इनको भगाना है यहां से। और ये तालिबान के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी थी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। और इसका अगर आपको थोड़ा एविडेंस चाहिए ना, तो आप उस विजिट के बारे में देखना। जब तालिबान के जो मिनिस्ट्री थी या जो लोग थे, जब वो इंडिया आए थे ना, तो मीडिया का ध्यान इस बात पे था कि देसी लिबास में लोग आए हैं, लेकिन पीछे से जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर मुत्तकी, वो पता कहां गए? देवबंद। और वहां जाकर उन्होंने क्या किया, उन्हें सर्टिफिकेशन मिला हदीद सनद का, मतलब सर्टिफिकेशन फॉर टीचिंग। मतलब एक लाउड मैसेज दुनिया को कि हम जो है वो मिलिटेंट्स नहीं है, हम अपनी मदरलैंड के लिए लड़े थे, पर हम जो है अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रखते हैं। फनी चीज पता है आपको क्या है, जो मैं लेगेसी कह रहा था महमूद हसन की, जहां से वो सिल्क लेटर मूवमेंट शुरू हुआ था ना, उस मूवमेंट के तहत साफ साफ उनके जो लीडर्स थे उन्होंने ये बोला था कि हिंदू और मुस्लिम जो है उन्हें साथ में लड़ना चाहिए और बिल्कुल भी टू नेशन थ्योरी नहीं होनी चाहिए, मतलब पाकिस्तान क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो थ्योरेटिकली जो देवबंदी आइडियोलॉजी के फाउंडर्स थे वो पाकिस्तान का क्रिएशन थियोरेटिकली मानते ही नहीं थे।